नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही प्यारा और छोटा सा लंच बैग या फिर वैनिटी बैग। आप इसे लंच बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें मेकअप का बहुत सारा सामान इसमें एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बेस वगैरह भी देखिए, इसका मैंने काफ़ी चौड़ा रखा है जिससे आपको सामान ढूंढने में आसानी रहेगी। एक पॉकेट इसमें सामने की तरफ है, छोटा सा पॉकेट, और एक छोटा सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। आप इस बैग को किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। चाहे तो आपके पास सूट वाला कपड़ा बचा हो या फिर ब्लाउज पीस बचा हो, उससे आप इस बैग को आसानी से बना सकते हैं। मैं इस बैग को वेलवेट के कपड़े से बना रही हूँ और केवल एक पीस कपड़े में ये बैग बन के तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप पहली बार बैग बनाना सीखना चाहते हैं तो शुरुआत इसी बैग से कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी ये बैग है और दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये एक पीस कपड़ा बचा हुआ है जिसमें थोड़ा कम था, तो मैंने ये नीचे अलग से जॉइंट किया है। तो इस तरह से एक पीस लेना है। अब इसका मेज़रमेंट हम देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 30 इंच, यानी कि ये 30 इंच लंबा है। 30 इंच लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच, यानी कि 20 इंच। अब इसको क्या करना है, हमें देखिए बीच से फोल्ड करना है। तो इस तरह से बीच से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और उसके बाद यहाँ देखिए साइड से 3 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। दूसरी तरफ से भी 3 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये देखिए 3 इंच का इस तरह से हमें ये बॉक्स बना लेना है। दोनों साइड से 3-3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। अब इसे हम कट करेंगे। तो ये 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है, बराबर करते हुए एकदम से फिर इसको कट कर लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह, इसी साइज का हमें बाकी के चारों साइड भी कट करना है। तो इसी को रख के और फिर कट कर लेंगे इसी के बराबर। तो अब ये देखिए चारों तरफ इसको कट कर लिया है मैंने, चारों साइड से। अब इस तरह का अस्तर लेंगे। अस्तर के लिए देखिए मैं ये पुराना दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मैं ये 1/2 इंच मोटा फोम रख रही हूँ। आप फोम की जगह बकरम भी रख सकते हैं या फिर जो राइस वगैरह की बोरी आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत सही बनता है। अब इसके ऊपर रखना है हमें अपना मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के एकदम बराबर करते हुए सिलाई करनी है। तो इसके लिए आप पहले इसमें अच्छे से पिन वगैरह लगा लें ताकि ये इधर उधर ना हो। दुपट्टा भी काफ़ी पतला है, अगर पिन नहीं लगाएंगे ना तो ये जो दुपट्टा है ये काफ़ी सिकुड़ जाता है। तो इसलिए अच्छे से इसको पिन अप कर लें। अगर पिन नहीं करना है तो आप इस पर कच्ची सिलाई बड़े बड़े टाँके लगा के कर सकते हैं। तो इस तरह से चारों साइड अच्छे से पिन लगा लीजिए। तो ये देखिए चारों साइड में इसमें अच्छे से पिन लगा ले रही हूँ। तो इससे क्या सिलना ना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले पूरा चारों किनारे इस तरह से पिन लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा दुपट्टा है उसको काट लेंगे और फिर इसको पूरा किनारा जो है ये चारों साइड से इसको हम सिल लेंगे। तो अब इसको देखिए चारों साइड से मैंने सिल लिया है। जो भी एक्स्ट्रा अस्तर और फॉर्म है उसको काट लेंगे। इस फॉर्म को फेंकना नहीं है और ये कपड़ा जो हमने साइड से कट किया है उसको भी नहीं फेंकना है। उसी से हम पॉकेट बनाएंगे। अब इसमें देखिए बीच में पूरा एक कपड़े पे क्विल्टिंग कर लेनी है। इसको देखिए इस तरह से पहले एक साइड से सिलना है, उसके बाद दूसरे साइड से सिल के और स्क्वायर शेप में इसमें हम क्विल्टिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरे कपड़े पे मैंने ये क्विल्टिंग कर ली है। इसी तरह से आप भी क्विल्टिंग कर लें। अब इसको रखते हैं और हम पॉकेट तैयार कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे पीसेस जो हमने कट किया था ना, इसी से हम पॉकेट बनाएंगे।
तो इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी कपड़ा आपका वेस्ट नहीं होगा, 1 इंच कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा, सारे कपड़े का यूज़ हो जा रहा है। यहाँ तक कि जो फोम हमने साइड से काटा था वो भी यूज़ हो जाएगा। तो उसको देखिए अस्तर रखेंगे, अस्तर के ऊपर इस तरह से जो पीसेस हैं फोम के उसको एक के ऊपर रख के, और फिर ये जो पॉकेट हमने आपस में सिला है उसको रख के, और फिर इस तरह से क्विल्टिंग कर लेंगे, सिल लेंगे। जहाँ जहाँ ये फोम कम होता जाएगा इस तरह से ऊपर फोम के ऊपर फोम रख के पूरा सिल लेंगे। तो ये देखिए फोम और कपड़ा जो हमने काटा था उसका भी अच्छा यूज़ हो गया। अब इसमें भी पूरा बीच में सिलाई कर ले, कोशिश करें कि जहाँ पर इसमें सिलाई हुआ है, जहाँ पर जोड़ है उसी के ऊपर सिलाई करें। तो इस तरह से इस पर भी पॉकेट की भी क्विल्टिंग हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा फोम कपड़ा है और साइड से सबको काट के हम बराबर करेंगे। अब ये देखिए ये पॉकेट तो रेडी हो गया है। अब एक बार इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं, उसके बाद इसमें हम जिप को लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो है 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। तो ये 7 इंच चौड़ा है। तो जो हमें जिप लेनी है वो भी 8.5 यानी कि 8.5 इंच लेनी है। अब ये पॉकेट को सीधा और जिप को इस तरह से उल्टा रखेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको सिल लेंगे। अब ये जो जिप है उसको ऊपर की तरफ सीधा करते हुए, और फिर इस पे हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये देखिए नीचे की तरफ इस तरह का थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, उसको मैं पहले एक साइड से इस तरह से सिल लूँगी। इससे क्या है पॉकेट बैग में लगाते समय मोड़ना नहीं पड़ेगा, सिलने में भी आसानी रहेगी। अब इसको दूसरी साइड पलट के और डबल फोल्ड करके इसको हमें सिल लेना है। अभी सामने वाला पॉकेट तैयार करने के बाद जो हम बैग के अंदर पॉकेट लगाएंगे उसको रेडी कर लेते हैं कि इसी के साइज़ का ये प्लेन कपड़ा मैं ले रही हूँ, और इसमें भी जिप लगा लेना है। तो जैसे सामने वाले पॉकेट में हमने जिप को लगाया है ना, वैसे ही इसमें भी लगाना है। तो ये देखिए कपड़े को मैं सीधा रख रही हूँ, जिप को उल्टा रख के पहले इस तरह से सिल लेना है। अब जिप को पलट के ऊपर की तरफ सीधा करते हुए इसमें भी हम प्रेस स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा जो भी जिप है उसको हम कट कर लेंगे। अब ये जो मेन फैब्रिक इसमें जो हमने साइड से कट किया है वहाँ पर देखिए इस तरह से मार्क कर लें, क्योंकि इसी के नीचे हमें बेल्ट और पॉकेट को लगाना है, इसके ऊपर नहीं लगाना है। तो ये देखिए जहाँ पर ये कट है वहाँ पर लाइन खींच लिया मैंने। अब इसको बीच से फोल्ड करना है और एकदम सेंटर में मार्क करना है। तो सेंटर में मार्क मैंने कर लिया है। अब जो सेंटर में मार्क किया है ना वहाँ से 1 इंच नीचे, 1 इंच नीचे इस तरह से निशान लगा लें। अब पॉकेट है ना उसको भी बीच से फोल्ड करके और सेंटर में मार्क कर लें। अब ये जो दोनों मार्क है दोनों को मिलाते हुए और हम इसको चारों साइड से पॉकेट को इसमें सिल लेंगे बराबर करते हुए। तो ये देखिए जहाँ पर कट है ना उसके ऊपर ही आना चाहिए ये पॉकेट, नीचे नहीं आना चाहिए। इस तरह से फिर चारों साइड से इसको हमें सिल लेना है। तो ये देखिए ये सामने वाला जो पॉकेट है वो लग गया है। इसी तरह से हम जो पॉकेट अंदर की तरफ लगाएंगे उसमें भी इस तरह से मार्किंग कर लें जहाँ पर कट है। उसके बाद इसको बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क करें। अब सेंटर में मार्क करने के बाद 1 इंच नीचे इस तरह से निशान लगा लें। अब ये जो पॉकेट है इसमें भी सेंटर में निशान लगा लें। अब देखिए ये जो सेंटर में निशान लगाने के बाद दोनों को मिला के रखते हुए, और फिर इसको देखिए 3 साइड से इस तरह से फोल्ड करके तब सिलना है। 3 साइड से इसको हम फोल्ड करते हुए और उसके बाद इसको पूरा चारों साइड से सिल लेंगे। तो ये देखिए अंदर की तरफ भी ये पॉकेट लग गया है। अब इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो 2 पीस बेल्ट में ले रही हूँ, रेडीमेड बेल्ट ले रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसी कपड़े का भी बना सकते हैं बेल्ट को।
तो एक बेल्ट की जो लंबाई है वो है 42 इंच। 42 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। तो अब ये देखिए 2 पीस बेल्ट मैंने ले लिया है। अब इसको देखिए पॉकेट के किनारे रखते हुए, और जहाँ से ये पॉकेट लगा है वहीं से इसको हम लगाएंगे, और जहाँ तक ये पॉकेट लगा हुआ है ऊपर की तरफ वहीं तक इसको हमें सिलना है। तो अब देखिए यहीं तक इसको सिलेंगे, यहाँ से घुमाते हुए, और फिर नीचे जहाँ तक ये पॉकेट जहाँ से हमने लगाना शुरू किया था वहीं से बेल्ट को भी लगाएंगे। ऊपर की तरफ 2-3 सिलाई कर लें। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी ये बेल्ट को सिल लेना है। तो अब देखिए ये बेल्ट लग गया है इस तरह से, दोनों साइड बेल्ट मैंने लगा लिया है। अब क्या करना है, इसमें हमें जिप को लगाना है ऊपर की तरफ। तो अब ये देखिए ये जिप को बीच से हम अलग कर लेंगे, और फिर देखिए इधर इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए, तो ये जो सीधा पार्ट है वो नीचे की तरफ रहेगा, ये उल्टा वाला भाग ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरह से जिप को उल्टा रखते हुए और कपड़े को सीधा हम इसको सिल लेंगे। अब इसको पलट कर और इसमें भी हमें प्रेस स्टिच करना है। अब एकदम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम जिप को लगा लेंगे। अब इसको भी पलट के इसमें प्रेस स्टिच करना है। अभी जिप लग गया है, इसमें हमें रनर को लगाना है। अब ये रनर भी लग गया है इसमें। अब इस बैग को हम उल्टा करेंगे। अब देखिए ये दोनों साइड वाला हिस्सा, ये किनारा जो है दोनों बराबर पकड़ के दोनों साइड से हम इसको सिल लेंगे। इसी तरह से ये दूसरी साइड भी। तो अब ये देखिए दोनों किनारा ये सिल गया है। अब इस तरह का 2 इंच लगभग चौड़ा कपड़ा लेना है हमें, और इसमें जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर हम ये पाइपिंग करेंगे। तो देखिए एक साइड इसको इस तरह से सिलना है, और फिर दूसरी साइड पलटते हुए और 2 बार इसको मोड़ते हुए और फिर इसको पूरा सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो ये दोनों साइड पाइपिंग हो गई है। अब ये जो नीचे की तरफ कट है इसको हमें इस तरह से बराबर रखते हुए फिर एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी ऊपर की तरफ देखिए जहाँ पर ये सिलाई है और ये जो जिप है उन दोनों को मिलाते हुए और बराबर फिर इसको भी सिल लेना है दोनों साइड। तो अब देखिए इस तरह से चारों साइड हम इसको पहले सिल लेते हैं फटाफट। अब देखिए चारों साइड सिलने के बाद इसमें भी हमें पाइपिंग कर लेना है। तो एक साइड में आपको पाइपिंग करके दिखा दे रही हूँ। ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से हल्का सा एक बार मोड़ते हुए और फिर इसको पूरा सिल लेना है। अब इसको दूसरी साइड पलटते हुए ऊपर की तरफ मोड़ते हुए और ये डबल फोल्ड करते हुए इसको पूरा सिल लेना है। इसी तरह से बाकी का जो 3 साइड है उसमें भी आप पाइपिंग कर लें। तो देखिए इस को जैसे मैंने ये पाइपिंग किया इस साइड ना, वैसे ही बाकी 3 साइड भी कर लेना है। तो ये देखिए चारों साइड मैंने ये पाइपिंग कर लिया है। बैग एकदम कंप्लीट है। देखिए शेप वगैरह इसका कितना प्यारा लग रहा है, और इसको बनाना भी कितना आसान है।
आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। अगर आप नया नया बैग बनाना सीखना चाहते हैं तो इस तरह का बैग बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। अब बैग को सीधा कर लेते हैं और कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं इसका। और बहुत ही यूज़फुल बैग है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।